हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेणुगोपालन साहब ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है पेंशन अपडेशन और उससे अलाइड मैटर्स के लिए। वो शुरू से ही पेंशन अपडेशन और कई प्रकार के पेंशनर से संबंधित ऐसे मुद्दों पर लड़ाई लड़ते रहे और लड़ रहे हैं वर्तमान में। लेकिन उनको अब पता चला शायद कि ये जितने भी केस कोर्ट में फैले पड़े हुए हैं वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। या तो वकील ही बेकार हैं या फिर उनके पास पैसा ही नहीं है वकीलों को देने के लिए, बड़ा वकील हायर करने के लिए। अब उन्होंने जिम्मेदारी खुद ली है। अब इस समय कुछ केस बताएं उन्हें, इतने केसेज पड़े हुए हैं और किन किन चीज़ों के लिए उनको पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि कोर्ट का खर्चा भी चाहिए और वकीलों को हायर करने के लिए चाहिए। अब केवल आप लोगों का सहयोग उनको चाहिए। ये उनका बताऊंगा बाद में। यहाँ उन्होंने QR कोड भी दे रखा है, अपना नंबर भी दे रखा है, IFSC कोड भी दे रखा है और मैंने उस पर 1000 रुपये वेणुगोपालन साहब को भेज दिए हैं। जैसे ही मुझे पता चला कि उनकी रिक्वेस्ट आई हुई है तो मैं उनको पैसा भेज चुका हूं, क्योंकि सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता। अब पहले तो मैं ये बताता हूं वो किन किन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। पहला, अपडेशन ऑफ पेंशन एंड अलाइड इश्यूज। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, मैं बहुत खुश हूं कि जो 3-4 महीने से लगा हुआ था वो बातें लोगों के समझ में आने लगी। कुछ बातें तो LIC पेंशन अपडेशन में वकील जो सीनियर जो एडवोकेट थे निदेश गुप्ता जी ने उठा दी। और आज एक पॉइंट बात लेकर के यहां वेणुगोपाल साहब भी आ गए कि 2.8% जो आपकी बेसिक पे का 2010 में सेकंड ऑप्शन में लिया गया था वो अनलॉफुल रिकवरी थी, उसका भी केस यहां पर है। कहते हैं इश्यूज ऑफ बैंक पेंशनर्स आर मैनी updating pension on special allowance, 100% DN utilization, pension from date of retirement and refund of the contribution 2.8 times for November 2007 and 56% of CPF। इन लोगों ने जो 2.8% जो लिया था सेकंड ऑप्शन में और उसे लगभग 56% CPF का हमसे ले लिया था जो नहीं ले सकते थे, उसकी बात कर रहे हैं। टू पेंशन फंड फॉर सेकंड ऑप्शन figures among them activists and retirees group are working on it with vigor। और लोग इस पर काम कर रहे हैं। पिटीशंस ऑफ श्री रंजन बाबू WP 34,611/2018 विद केरला हाई कोर्ट वाज नॉट आर्ग्यूड प्रॉपरली बाई अवर एडवोकेट लॉ। एक बात और आ गई, सबसे ज्यादा यदि हम विश्वास कर रहे थे तो केवल रंजन साहब तो क्या नाम है अपने राजन बाबू साहब की पिटीशन में कर रहे थे। बताते वो भी प्रॉपर तरीके से वहां आर्ग्यूड नहीं की गई है। We have reasons to suspect horse trading too. Following the ineffective judgment, I had to take all the petitions including this one। और कह दिया सारे के सारे केस मैं लूंगा और राजन बाबू की भी मैं लूंगा। I had to take all the petitions including this one from the advocate and to entrust them to another advocate paying fresh fees। A lot of efforts had to be taken to rush to all the petitioners for वकालतनामा and signature for all new petitions। वो कहते हैं कि जितने भी ये केस पड़े हुए हैं, इवन ये SC सिंगला वाला केस पड़ा हुआ है, इन सब वकीलों से सब कुछ छीन लिया जाएगा और उसको व्यक्तिगत अच्छे वकील करके हम उस काम को करेंगे। भाई अब टर्न आप लोगों का है। आप जो कहते रहे तो हम इतना पैसा देंगे इतना पैसा देंगे, अब टर्न आपका है, क्योंकि कोर्टों में तो भाई पैसा लगता है, वकालतनामा में लगता है, वकीलों की फीस में लगता है, अपने पॉकेट से तो कोई नहीं देगा। आपको दिखाई दे यदि आपको 2.81 वाला 2.8 का जो पैसा लिया 2010 में यदि उसकी भी रिकवरी हो जाती है, आपका सब कुछ बढ़ जाता है और पेंशन अपडेशन हो जाता है। क्योंकि पेंशन अपडेशन अब लाइन पे है 29/10/2025 को LIC का जो जजमेंट आएगा, मैं 100% श्योर हूं वो हमारे फेवर में आएगा। और यदि वो फेवर में आता है LIC के में तो ऑटोमेटिक हमारे फेवर में आ गया। हो सकता है वेणुगोपाल साहब उससे भी एनकरेज हो रहे हों। टू बी टेकन टू रस। और कहते हैं अ स्ट्रेट एंड सिंपल पिटीशन इन द नेम ऑफ श्री राजेंद्र बाबू अगेंस्ट बैंक ऑफ इंडिया इन द मैटर ऑफ अपडेटिंग इज ऑल्सो बीइंग फाइल्ड। दिस कैन बी लिंक्ड विद द सेकंड पिटीशन ऑफ श्री MK रविंद्रन एंड माई ओन पिटीशन फाइल्ड इन 2022 एंड 2023 रेस्पेक्टिवली। द न्यू पिटीशन विच इज स्ट्रेट शार्प and to the point will support the other petitioner to get a good judgment in all। Let us also play some tricks for quick disposal। अब इनके समझ में आ गया है कि चारों ओर से जब लीगल इंटरप्रिटेशन होकर के आए और LIC का जब केस इनके सामने आया तो ये है लीगल इंटरप्रिटेशन और लीगल रीजनेबल लेस।
इसको कोई रोक नहीं सकता कि अब तक हुआ ही नहीं, क्योंकि कोर्टों ने छोड़ दिया। अब इनका क्या भैया, प्रॉफिट नहीं है, लॉस नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन है, इतना बर्डन है, ये कोर्ट इस पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हम केवल बात करेंगे जो लीगैलिटी ऑफ आर्गूमेंट है। द सेकंड ऑप्शन, केस इन द नेम ऑफ के रत्नाथा WPC ये है, इज गेटिंग डिलेड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। द नेक्स्ट डेट ऑफ 12/11/2025 को बिफोर श्री मनु फॉर हियरिंग। सो अनदर पिटीशन इन द नेम ऑफ श्री PM मनी अगेंस्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया WPC इज बीइंग पुश्ड टू सिक्योर इन हियरिंग बिफोर 12/11/2025. If this is heard, it will help the other petitions and secure huge money running in lakhs to all second optees. The new advocate Srimati Rekha Vasudevan has won the pension case of Assam Rifles recently, and this is the reason for approaching her. कहते हैं 100% utilization case our letter to DFS as evoked in response from Punjab National Bank in spite of not marking a copy to it, and the bank has also said that there was no concealment of facts from the Supreme Court. The reply may all of us might be aware of that the tangible result so far. अब जो कुछ भी है, ये जितने भी केस इन्होंने कहा है, अब मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये सारे केस एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, एकीकृत इंटीग्रेटेड करके लड़े जाते हैं, एक ही तरह से वकील करके, बढ़िया वकील करके इनको लड़ाया जाता है, तो कोई वजह नहीं है कि हम पेंशन अपडेशन का केस या 2.85 की जो रिकवरी हुई थी, बार बार मैं कहता रहा, उसका केस, या आपका DA न्यूट्रलाइजेशन का केस, इवन आपका ये भी आ जाएगा जो ये नेशनल पैटर्न का DA जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जरूरत है हमें केवल एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की, और इस इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए अपने को समर्पित कर दिया वेणुगोपालन साहब ने। अब भाई आपका, हम किसी को कंपेल नहीं कर रहे, उन्होंने इसके लिए अपना IFS कोड नंबर दे, अकाउंट है उनका ये 33702070000552 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, और उसका IFSC कोड दे रखा है, या उन्होंने बोल दिया मोबाइल नंबर दे रखा है अपना, उन्हें मोबाइल नंबर पर कर दो, या आपका QR कोड दे रखा है। तो मेरा तो QR कोड से हो गया, मैंने QR कोड मारा और मैंने 1000 रुपये तुरंत उनको भेज दिए। और हम चाहते हैं कि वेणुगोपालन साहब किसी भी तरह से इन केसेज को जो लेकर के आगे बढ़े, इस स्पिरिट में कम नहीं होने चाहिए। और वेणुगोपालन साहब और बताइए, हम तो और भी आपको कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है आप हार से जीतते हो, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें ये रहेगा, हाँ हमने कोशिश नहीं की, आप जो कोशिश कर रहे हो हम आपकी कोशिश के साथ हैं। और हम तो पहले से ही कह रहे थे कि आप कोशिश करें या अच्छे वकील लगाएं, तो उनकी तो पैसे की जरूरत है। मैं इसमें ज्यादा नहीं बनाऊंगा, केवल और केवल यह है कि वेणुगोपालन साहब ने सारे केसों को अपने हाथ में लेने की ठान ली है। जितने भी केस ये पड़े हुए हैं बड़ी लापरवाही से लड़े जा रहे हैं, कोई चिंता नहीं है किसी को भी। अब इनको देख लिया इन्होंने, शायद देखा होगा कि LIC का केस सुनवाई पे आ गया, हमारे केस में अभी 86-87 नंबर चले हुए हैं, उससे भी शायद ये दुखी होंगे। तो ये सोच रहे हैं कि यदि पैसा इकट्ठा हो जाता है, भाई नहीं होता है तो सीधी सी बात है कोई करने नहीं जा रहा है, और आप सहयोग करोगे, स्वाभाविक सी बात है वकीलों को तो पैसा लगता है। आपको पता होना चाहिए जो निदेश गुप्ता जी हैं, जो LIC का केस जिन्होंने लड़ा था, मुझे पता है उनका एक हेयरिंग का उनका 14-15 लाख रुपया, एक हेयरिंग का, अच्छा हेयरिंग हो या नहीं हो, 14 या 15 लाख रुपया है। क्योंकि मैंने आर्मी वालों को देखा था, उन्होंने बहुत बड़ी छूट दे रखी थी उनके लिए, वो ज़्यादा पैसा नहीं लेते थे, लेकिन दूसरों से क्या लेते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी हेयरिंग का एक बहुत पैसा है जो ये LIC का केस लड़ रहे हैं। अब इनके पास यदि पैसा होगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो सर्विस मैटर का जानकार व्यक्ति होगा उसको हायर किया जा सकता है और उससे केस लड़वाया जा सकता है। और अब तो काफ़ी मैटर सामने आ गए हैं। मैं 3 महीने से जिन बातों को चिल्ला रहा था, अब वो बातें सरफेस होने का होकर के आने लगी हैं कि हाँ हमारा एक पेंशन रेगुलेशन है और सशक्त रेगुलेशन है, उसमें एम्प्लॉयड पेंशन अपडेशन है, ये किसी प्रकार से हमसे कोई भी पैसा नहीं ले सकते, ये उनको उनका ही खुद का रेगुलेशन रोकता है जो इन्होंने 2010 में लिए थे। और भी सारी बातें, DA न्यूट्रलाइजेशन का कौन कौन सी बातें, इन सब चीज़ों को एकीकृत होकर के लड़ा जाएगा। तो स्वाभाविक समझ लेना आप कि ये डर नहीं लगेंगे, और हमारे पास इतने पेंशनर्स हैं कि हम उनको कंट्रीब्यूट करेंगे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है भाई जिनके बस की नहीं है वो भले ही नहीं दे। अब हम तो किसी से नहीं कह सकते, हमें ये मैसेज पहुंचाना था, मैं इस मैसेज को आप तक पहुंचा रहा हूं कि ये मैसेज आप तक आ रहा है। और सबसे पहले तो इसको मैं ही लेके चला था, इस टॉर्च को मैं ही लेके चला कि आपका पेंशन अपडेशन बहुत सशक्त है, सब कुछ उसमें है, इधर उधर आपको भागने की जरूरत नहीं है।
और उसी लाइन पर LIC का आर्गूमेंट आया और भी आर्गूमेंट आएंगे। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।